Hello everyone, welcome to my channel. To our class 8th students, today we are going to do chapter 2 power play, page number 45, question number 12. So let's start our video. The worldwide population of sheep in 2024 is about 10 raised to the power 9, and that of goats is also about the same. What is the total population of sheep and गोट्स? तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं. क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो शीप का पॉपुलेशन है 2024 में 10 रेज़ टू द पावर 9 है, और गोट्स का भी सेम है, मींस गोट्स का भी क्या है, 10 रेज़ टू द पावर 9 है. सो व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप एंड गोट? तो शीप एंड गोट का टोटल पॉपुलेशन क्या होगा? देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ये एक ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 20 रेज़ टू द पावर 9, 10 रेज़ टू द पावर 11, 10 रेज़ टू द पावर 10, 10 रेज़ टू द पावर 18, 2 into 10 raised to the power 9 and 10 raised to the power 9 plus 10 raised to the power 9. ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शंस के थ्रू बताऊं तो देखिए 10 रेज़ टू द पावर 9 आपका शीप का पॉपुलेशन है और गोट का भी 10 रेज़ टू द पावर 9 ही है. ये आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है वैल्यू, राइट? तो अगर हम देखें कि 10 रेज़ टू द पावर 9 ही शीप का है और 10 रेज़ टू द पावर 9 ही गोट का है, राइट? तो अब इसमें से हमारे कौन से ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हो सकते हैं? तो ये देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे आपको 20 रेज़ टू द पावर 9, 10 रेज़ टू द पावर 11, 10 रेज़ टू द पावर 10, 10 रेज़ टू द पावर 18, 2 into 10 raised to the power 9 and 10 raised to the power 9 plus 10 raised to the power 9. इस तरीके से आपको वैल्यू दी हुई है. तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करके देखें, देखिए पॉपुलेशन ऑफ शीप का पॉपुलेशन है 10 रेज़ टू द पावर 9. अगर हम 10 रेज़ टू द पावर 9 मीन्स 1 के साथ 9 0, अगर मैं 1 के साथ 9 0 ले लेती हूँ तो मुझे कितना नंबर मिलता है? 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड 1 बिलियन. मीन्स शीप का जो पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन है और गोट्स का पॉपुलेशन वो भी 1 बिलियन है, राइट? 10 रेज़ टू द पावर 9 एंड 10 रेज़ टू द पावर 9. तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? जब हम 1 बिलियन और 1 बिलियन को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बिलियन, राइट? कितना हो जाएगा? 2 बिलियन. देखिए 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड 2 बिलियन, राइट? अब देखिए 2 बिलियन को हम 2 into 10 रेज़ टू द पावर 9 भी लिख सकते हैं, 2 बिलियन को हम 2 into 10 रेज़ टू द पावर 9 भी लिख सकते हैं, राइट? तो अगर हम इसके थ्रू देखें 1 बिलियन और 1 बिलियन को जब हमने प्लस किया, हमारा आंसर कितना आया? 2 बिलियन, जिसको आप देखिए कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स 2 into 10 रेज़ टू द पावर 9, 2 बिलियन. तो 2 बिलियन हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए 2 into 10 रेज़ टू द पावर 9. एक तो आपका ये जो फिफ्थ ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है, राइट? 2 into 10 रेज़ टू द पावर 9. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 2 into 10 रेज़ टू द पावर 9 को अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट? ये देखिए, ये आपका 10 रेज़ टू द पावर 9 है प्लस ये भी 10 रेज़ टू द पावर 9 है. इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं. ये देखिए, हमने क्या किया? हमने इन दोनों को ही तो ऐड किया है, राइट? 10 रेज़ टू द पावर 9 प्लस 10 रेज़ टू द पावर 9, यही किया है ना हमने. तो अगर हम ये वाला ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, 10 रेज़ टू द पावर 9 प्लस 10 रेज़ टू द पावर 9, राइट? पर अगर आपसे एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए बोले तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? 2 into 10 रेज़ टू द पावर 9. तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है. अब देखिए उसके बाद 10 रेज़ टू द पावर 18 रॉन्ग है, 10 रेज़ टू द पावर 10 भी रॉन्ग है, 10 रेज़ टू द पावर 11 भी रॉन्ग है. यहाँ पे इन्होंने दिया है 20 रेज़ टू द पावर 9. 20 रेज़ टू द पावर 9 मीन्स क्या हो जाएगा? 2 के साथ आप, यस,
तो ये देखिए हमें 2 ऑप्शंस जो है वो करेक्ट मिले हैं, 2 × 10⁻9 एंड 10⁻9 प्लस 10⁻9। अगर हम इसे देखें 20⁻9, कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाएंगे कि 10 + 10 करके 20⁻9, नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट। अगर आप 20⁻9 को कैलकुलेट करेंगे मीन्स इसका मतलब क्या है कि आप 9 टाइम्स 20 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम नंबर का मल्टीप्लाई आप 9 टाइम्स कर रहे हैं, मीन्स 20 × 20 × 20 आप 9 टाइम्स कर रहे हैं, जो कि फिगर आपका बहुत चेंज आएगा और बहुत बड़ा फिगर आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसमें से हमें 2 करेक्ट आंसर मिलते हैं। इस आंसर को हम 2 तरीके से शो कर सकते हैं, एक तो 2 × 10⁻9 और या फिर 10⁻9 प्लस 10⁻9। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 12 समझ में आया होगा, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप चाहते तो ये सॉल्यूशन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, आपको ये इतना बड़ा सॉल्यूशन करने की भी नीड नहीं है। आप यहाँ पे देखिए कि आपको शीप का पॉपुलेशन उन्होंने 10⁻9 दिया हुआ है और यही आपसे कहा है कि गोट का भी जो पॉपुलेशन है वो सेम है, मींस वो भी 10⁻9 है। तो आपसे टोटल पॉपुलेशन पूछा है, टोटल पॉपुलेशन मतलब शीप और गोट का मिला के। तो शीप और गोट का अगर हम मिला दें तो 10⁻9 को या तो हम 2 बार प्लस कर दें 10⁻9 प्लस 10⁻9, या हम उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें 2 × 10⁻9, दोनों ही बातें सेम है। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन 12 समझ में आया है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इन क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट वी हैव टू डू, कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, ओके, और हमें उनका आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में देना है, ओके, मींस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैड 30 पीसेज ऑफ क्लोथिंग, यहाँ पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है कि अगर पूरे वर्ल्ड में हर पर्सन के पास 30 पीसेज ऑफ क्लोथिंग है, मींस 30 क्लोथ्स है। सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेज ऑफ क्लोथिंग, तो हमें पूरे वर्ल्ड में कितने पीस हो जाएंगे क्लोथ के वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें अप्रोक्सीमेटली तो कितनी है 8 बिलियन। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 8 × 10⁻9 मीन्स 8 बिलियन। अब क्योंकि आंसर हमें साइंटिफिक नोटेशन में देना है इसलिए सॉल्यूशन भी हम साइंटिफिक नोटेशन में ही कर रहे हैं, मीन्स इस 8 बिलियन को मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है 8 × 10⁻9, राइट, क्योंकि 8 बिलियन में आपके कितने जीरो होते हैं, 9 जीरोज होते हैं। ओके, सो ईच पर्सन हैज 30 पीसेज ऑफ क्लोथिंग, हर पर्सन के पास क्लोथ के कितने पीसेस है, 30 पीसेस है, राइट। तो अगर हमें टोटल पीसेस निकालने हैं तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन का किससे, 30 पीसेस के साथ। तो 8 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 30। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये 10⁻9 तो एज इट इज रहेगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 8 का 30 के साथ, 8 0 0, 8 3 24, सो 240 × 10⁻9। बट ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्लास 7th में स्टडी कर चुके हैं कि पॉइंट के बाद जो है वो एक ही डिजिट होना चाहिए, राइट। तो एट प्रेजेंट अभी आपका पॉइंट कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ। जब पॉइंट कहीं नहीं होता तो पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, एंड ऑफ द नंबर, यहाँ पे पॉइंट, और हमें पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ, मतलब हमें पॉइंट को कितने डिजिट शिफ्ट करना है, 2 डिजिट, राइट। और पॉइंट के बाद का जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 2.4, और क्योंकि पॉइंट को हमने कितने डिजिट शिफ्ट किया है, 2 डिजिट, तो हमारी पावर कितनी इंक्रीज होगी, 2। सो ये 9 से कितनी हो जाएगी, 11। 2.4 × 10⁻11 इतने पीसेज ऑफ क्लोथिंग जो है वो पूरे वर्ल्ड के पास है। 240 बिलियन पीसेज ऑफ क्लोथिंग, टोटल कितने हो जाएंगे, 240 बिलियन। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है। लेट्स डू अनदर पार्ट। यस, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट। देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 100 मिलियन बी कॉलोनीज है। फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज अबाउट 50,000 बीज। अब वो बोल रहे अगर हर कॉलोनी में कितनी बीज है, 50,000,
तो टोटल नंबर ऑफ बीज कितनी होंगी। यहाँ पे आपको ये बताया कि 100 मिलियन जो है वो कॉलोनीज हैं और एक कॉलोनी में 50,000 बीज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बीज कितनी हो जाएंगी, और आंसर देना है हमें साइंटिफिक नोटेशन में। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिखना इसलिए सिखाया जा रहा है कि जब हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं या हम एक लार्ज बड़े डेटा की बात करते हैं, तभी हमारी वैल्यूज जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है, तभी बड़े वैल्यू को छोटे उसमें शो करने के लिए हम साइंटिफिक वैल्यू, साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ बी कॉलोनीज आपको 100 मिलियन दी है, अगर मैं 100 मिलियन को साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 10⁻⁸ और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे 100 मिलियन शो भी किया है। देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। 100 मिलियन में आपके कितने जीरो होते हैं, देखिए 8 जीरो होते हैं, इसलिए हमने इसे लिखा है 10⁻⁸। अब देखिए नंबर ऑफ बीज पर कॉलोनी, हर कॉलोनी में कितना नंबर ऑफ बीज है, 50,000, तो 50,000 को हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁴, राइट, क्योंकि यहाँ पे 4 जीरोस है, इसको मैंने लिख दिया है 5 × 10⁻⁴। अब ये सिंपल सी बात है कि हमें अगर टोटल नंबर ऑफ बीज बताना है तो हम कॉलोनी के साथ पर कॉलोनी का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 5 × 10⁻⁴, नंबर ऑफ बी कॉलोनीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बीज पर कॉलोनी। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 5 को मैंने एज इट इज रखा है क्योंकि आंसर मुझे साइंटिफिक नोटेशन में देना है, और यहाँ पे देखिए जब बेस सेम है, दोनों जगह बेस 10 है और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो पावर एंड एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। देखिए if a⁻m multiply by a⁻n is equal to a⁻m plus n, यही रूल है। तो पावर मैंने ऐड कर दी है 8 + 4, 8 + 4 हो गया है मेरा 12, 5 × 10⁻12, टोटल नंबर ऑफ बीज कितनी होंगी, 5 × 10⁻12, और आंसर हमें साइंटिफिक नोटेशन में देना है, इसलिए ये आपका फाइनल आंसर है। यस, come to the part 3. The human body has about 38 trillion bacterial cells. Find the bacterial population residing in all humans in the world. यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। यहाँ पे आपको बोला है कि एक जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम सारे ह्यूमन बॉडी के टोटल बैक्टीरियल सेल्स काउंट करने हैं तो कितने बैक्टीरियल सेल्स होंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको करना है नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल्स पर ह्यूमन। ओके, तो 38 ट्रिलियन ये आपको गिवन है कि एक ह्यूमन में नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल्स है 38 ट्रिलियन। 38 ट्रिलियन को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 38 × 10⁻12। अब देखिए वर्ल्ड की पॉपुलेशन मैंने आपको बोला अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन, 8 × 10⁻9। अभी हमें क्या करना है, अगर हमें टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन बतानी है तो हम नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल्स पर ह्यूमन का मल्टीप्लाई कर देंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन के साथ। देखिए 38 × 10⁻12 मल्टीप्लाई 8 × 10⁻9, 38 का मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ। ये देखिए 38 का मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, तभी आपका आएगा 304 इंटू 10⁻12 प्लस 9। मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में रूल एक्सप्लेन किया था कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 12 + 9 हो गया है आपका 21। पर देखिए डिस्टेंस, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट के बाद एक डिजिट होना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो यहाँ पे पावर भी 2 डिजिट बढ़ जाएगी। 21 से कितनी हो गई, 23, तो 3.04 × 10⁻23। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बस अब इसका एक लास्ट पार्ट बचा है, वो भी कर लेते हैं। पार्ट 4, टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे बोला है कि हमारी जो पूरी लाइफ का हम टोटल कितना टाइम स्पेंड करते हैं ईटिंग में, राइट, और ये हमें बताना है सेकेंड्स में। मीन्स जब हम खाना खाते हैं पूरे दिन में तो हम अपने पूरे लाइफ में खाना खाने के लिए, ईटिंग के लिए कितना टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ पे इन्होंने हमें कोई वैल्यू नहीं दी है। तो अगर हम एक
अप्रोक्सीमेटली लगाए तो हम 1.5 आवर्स पर डे ईटिंग में स्पेंड करते हैं, यानी कि एक दिन में हम 1.5 आवर्स जो है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को मिला के हम 1.5 आवर्स स्पेंड करते हैं। अगर हम इसे सेकेंड में लिखें तो 5400 सेकेंड्स पर डे हम स्पेंड करते हैं ईटिंग में। ओके, और एक हमारा जो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम हम 75 ईयर्स ले लें, एक नॉर्मल इंसान का लाइफ टाइम अगर हम 75 ईयर्स ले तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5400 सेकेंड्स का मल्टीप्लाई 75 ईयर्स के साथ करना है। तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, इसलिए 365 मल्टीप्लाई बाय 75। तो ये मैंने इक्वेशन बना दिया है, 5400 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 75। देखिए ड्यूरेशन जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल आंसर ये मिलेगा, राइट। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ओके, अब देखिए इसको अगर मुझे साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है तो इस 47 को मैं 47 और ये जो बात का पूरा वैल्यू है इसको मैं राउंड फिगर में 48 कर दूंगी, तो ये आपका आंसर आएगा 1.48 बिलियन सेकेंड्स, राइट। 1.48 बिलियन सेकेंड जो है वो एक नॉर्मल इंसान ईटिंग में स्पेंड करता है अपने पूरे लाइफ टाइम का। अब इसके बाद इस वीडियो में हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 14, वो कर लेते हैं। इसके बाद ये आपका फिगर इट आउट जो है पेज नंबर 44 एंड 45 ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप देख सकते हैं। अब जल्दी से हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर वीडियो, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए रिविजन्स क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग है, हो सकता है क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हार्ड लगे, थोड़ा सा डिफरेंट लगे, बट इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो कैलकुलेशन 7th क्लास में करना सिखाया और कैलेंडर का सिखाया है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन हमारा बहुत टाइम ले लेगा। देखिए क्वेश्चन में मैं आपको हिंट देती हूँ क्या करना है, बाकी ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। देखिए व्हाट वाज द डेट 1 अरब पर 1 बिलियन सेकेंड्स एगो। क्वेश्चन में पूछा है कि आपसे ये पूछा है कि 1 अरब पर 1 बिलियन सेकेंड पहले क्या डेट होगी। ओके, तो देखिए अगर हम 1 बिलियन सेकेंड को अप्रोक्सीमेटली ईयर में लिखें, 1 बिलियन सेकेंड्स को जब आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे, देखिए आपको पता है 1 बिलियन सेकेंड्स आपको कैसे लिखना है, तो 1 बिलियन सेकेंड्स को जब आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 31.7 ईयर्स। कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। ओके, अब अगर हम आज का डेट देखिए, आज का डेट है अगर अगस्त 2025, सो हमें क्या करना है, इस डेट में से हमें 31.7 ईयर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 31.7 ईयर्स को आपको इस डेट में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, इससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि 1 अरब पर 1 बिलियन सेकेंड पहले क्या डेट रही होगी। सो वुड मेक इट अराउंड ईयर 1991। जब आप इसमें से 31.7 ईयर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप ईयर पहुंच जाएंगे 1991 में, और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको डेट भी मिल जाएगी दिसंबर 20, 1991। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, हिंट मैंने आपको दे दिया है, फाइनल आंसर भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं दूसरी वीडियो बना के इसके कैलकुलेशन भी शो कर दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, पावर प्ले।